भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो गुस्सा आ रही है भाई गोहान के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट सारे ये जो अपने गोहान, गोकू, वेजिटा, ये गोटेन, ट्रंक्स, ये सब जो भी है ना, सारे के सारे क्यों इतना ज़्यादा बनते हैं अपने आप को कि भाई मैं ही पावरफुल हूँ, मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ये पावरफुल के वजह से भाई ये सारे मैचेस जितने भी जो विलेंस आते हैं ना, उसके वजह से स्टार्टिंग में ये पिलते हैं, तब बाद में जाके जीतते हैं अलग बात है। लेकिन उतना जो पिलना होता है वो तो ये इन्हीं की वजह से होता है, जो ये ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना कि हम तो नॉर्मल में ही हरा देंगे। वही अभी गोहान कर रहा है। गोहान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी वो मतलब अभी अपनी पावर अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा बू के सामने लड़ने के लिए। बू ने तो मतलब गो टैंक्स को और पिकलो को अपने अंदर ले लिया, उनकी पावर यूज़ कर रहा है वो अच्छे से। लेकिन ये जो है अपना नॉर्मल, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही हरा दूंगा तेरे को, लाना निमगाना कर रहा है। तो आज देखते हैं क्या करेगा। मेरे को तो गुस्सा आ रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो बस आगे बढ़ते हैं। 150 लाइक का एम है, कंप्लीट करवा देना एंड चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड ये जो गुस्सा क्यों आ रहा है वो आपको शायद आज भी पता लग जाए, एंड लास्ट वीडियो देख लेना तो पता लग ही जाएगा मैं क्यों गुस्सा हूँ। बाकी ये तो वाला देखते हैं क्या होने वाला। लेट्स गो। ये देखो वो इतने ज़्यादा पावरफुल में है और ये एकदम नॉर्मल वे में लड़ रहा है, ना सुपर सेन में जा रहा है ना कुछ, बस ऐसे ही लड़ जा रहा है। जब बस की नहीं हो रही, नहीं लड़ पा रहा, फिर भी क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। तोड़ा भैंस की ओवर कॉन्फिडेंस के छोड़े हैं ये सब। टेक्निक सिखाई थी ना पिगलो ने। मुंह बंद रखो। ओह, क्या कहा था? उसने रोक लिया वहाँ पे, घूसा मारता तो। ये ले लात, ये ले पंच, डबल हैंड पंच, मेरा फेवरेट। सही है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पेल और मार इसे। इसके वहाँ 20 घंटे बुड्ढे ने ऐसी तैसी कराई है इसके साथ और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, और मैं किसी को आगे बढ़ने भी नहीं दूंगा। आ गया वो, ये भी खत्म है। चल निकलो, तुम दोनों भी निकलो। ओए गोली मार रहा है वो 6 तार पर। अरे यार मारने देता ना साले, बिन काम के बेफालतू में थोड़ी देर 2 सेकंड और रुक जाता। मार इसे। ये ले, मैंने ये टेक्निक कोटिंग से सीखी है। तो कैसा लग रहा है एक बच्चे की टेक्निक के आगे घुटने टेकते हुए? ये तो तूने भी टेके थे घुटने। कोई फायदा नहीं, गोहान उसके सामने टिक नहीं पाएगा, वो हार गया है। नहीं, ये हमला भी तुम्हारे दोस्तों में से ही किसी एक का है। काम है हाँ। तुम इस वक्त मरना चाहते हो ना? मार यार, खत्म कर भाई। लेकिन ये अब भी अपनी पावर यूज नहीं कर रहा है, अब भी। काम बचा है, फिर पिटेगा ही, क्या फायदा। क्या कहा तुमने, बताओ जरा। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं जानता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं इसकी आत्मा के साथ कुछ नहीं करूंगा। मैंने इसे इसका शरीर भी वापस दे दिया। अब जाओ और वो काम पूरा करो जो तुम्हें दिया गया है। वेजिटा है ये। बता दूं कि ये ये बहुत तो बुरा वेजिटा है। को बचाने का इतने ये एपिसोड तरीका है। बाद दिखा है यार ये। बताई है जो तुमने बच्चे से पूरे इंसान को हरा दिया। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे हरा पाऊंगा क्योंकि पिछली बार मैं मार्जिन बू को हराने में नाकामयाब रहा था? इसे एक कोशिश समझो। मैं चाहता हूँ तुम वेजिटा को वापस धरती पर ले जाओ। बाबा जल्दी करो। ओ ये इसको धरती पे भेज रहा है। कैसे लेकर जाऊं? सही कहा। हाँ, दुनिया खतरे में है। लेकिन तुम मुझे ऐसी नाजुक सी बूढ़ी औरत को ऐसी जगह क्यों भेज रहे हो जहाँ एक शैतान तबाही मचा रहा नाजुक सी है? बुढ़िया चुड़ैल है तू। अच्छा, सब कुछ भाई बहुत एपिसोड बाद दिखा है इसने। ये लास्ट में भाई अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस हुआ, तो इसके लिए तो इज्जत बढ़ गई है। लेकिन अब देखते हैं क्या करेगा जाके। अब फिर 20-22 घंटे लगाएगा ये। ओ महान एल्डर काय। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 哎 बुड्ढे जा तू। मर गया। ए, 20 घंटे बाद 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 20 घ
इतने जल्दी मर गया। इतने जल्दी मर गया भाई, मेरे को लगा फिर 20-25 घंटे लगाएगा वो हरकतें करने में। हाँ मैं अपनी जान दे रहा हूँ तो। ओ ये जिंदा हो गया, इसके ऊपर से वो चला गया, हट गया। वो नाइस बूढ़ा। वैसे भी बुढ़ा मर ही जाता, मैं तो 1500 साल जिया ऐसे करोगे तो ज्यादा ही जीता। अपने पैर जल्दी जल्दी बुढ़ा जिंदा हो गया, मतलब बुढ़ा आत्मा बन गया, अब वो जिंदा हो गया असली वाला। अबे वैसे ये लोग मार देंगे भाई, सही में कंफ्यूज करके। क्या हो गया, तुम्हें थकान हो रही है? बेशक तुम काफी कमजोर पड़ गए हो। ये तगड़ा कोनी थी भाई। ये ले वापस ले अपना अटैक, सही है भाई। मेरे को मजा सा आ रहा है भाई, ये पिट रहा है ना, मजा आ रहा है मेरे को। इतनी जल्दी नहीं, तुम तब तक मेरा मनोरंजन करते रहोगे जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। सही है, कर भाई, मेरे को भी मनोरंजन हो रहा है, कर। अंदर ही अंदर फेल रहा है उसको। देख भाई कैसे मार रहा है उसको अंदर ही अंदर। तो उसकी वहाँ चटनी बना रहा है। इससे पहले कि वो तुम्हारे पीछे आए, अपने डॉगी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, खुद को बचाओ। मैं एक मार्शल आर्ट चैंपियन, लेकिन जब मुसीबत बड़ी हो तो इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने में कोई शर्त नहीं। मेरी एक पिस्तौल किसी ड्रैगन की तरह आग उगलती है। बस खड़े रहो, देखते जाओ। भाई ठीक है, मैं जाता हूँ। जरा 1 मिनट वहीं रुको गोकू। अब क्या हुआ? तुम्हारा जोश देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन ये बताओ कि माजिन बू को हराने के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ भी बुरा नहीं मत सोचा मानना, अली। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम और तुम्हारा गोहान माजिन बू को पृथ्वी पर बर्बादी लाने से रोक पाएंगे। ओ वो मैं ओ हाँ समझ गया, फ्यूजन। मैं धरती पर पहुंचकर गोहान के साथ फ्यूजन कर लूंगा। इसे इस्तेमाल करके हम जीतेंगे। क्या फ्यूजन? एक नया फ्यूजन, मतलब वही टेक्निक जिसे पहले उन लेट्स बच्चों ने गो। अपनाया एक और नया था। फ्यूजन देखने को शायद मिलेगा, मगर, लेट्स गो। लेकिन क्या तुम्हें लगता और ये है बड़ों कि वाला थोड़ा तुम मैच्योर और वाला, वो गोहान बच्चों वाला तो को उन्होंने दिमाग टेक्निक खराब को कर पूरा दिया। करते देखेगा? तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि मैं माजिन बू को हरा सकता हूँ तो आप मुझे भेज क्यों रहे हैं? उसका इलाज है। पोटारा अब इयरिंग। चलो इस पोटारा रिंग को अपने बाएं कान पर लगा लो। लेकिन इसे ये इयरिंग पहनने से क्या फायदा होगा? मुझे नहीं पता। तो इसे पहनकर मुझे और ताकत महसूस होगी। थोड़ा लड़की वाला लुक आ गया ना इसमें, वो पहनते ही। नहीं नहीं, अब ये दूसरी इयरिंग तुम्हें गोहान के दाहिने कान पर लगानी होगी। ऐसा करके तुम दोनों का शरीर एक ताकतवर योद्धा में बदल जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूजन की तरह। क्या कहा, सच में? ये सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि फ्यूजन टेक्निक से ज्यादा ताकतवर है। ओह। गाइस बरसों से जंग जीतने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये कैसे नहीं पता। तो आजकल के चूतिया बच्चों को सुप्रीम कुछ का ही सिखाया है नहीं क्योंकि। जाता, इसीलिए सुप्रीम काय होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा कमजोर रह गए। किबीटो, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? नहीं सर। चाहो तो खुद ही देख लो, तुम दोनों के पास भी तो पोटारा इयरिंग्स हैं। ठीक है किबीटो, चलो कोशिश करते हैं। तुम अपने बाएं कान की इयरिंग निकालो और मैं दाएं कान की, समझ गए? जी सर। ओ ये अपने आप ही गए, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हुए और ये इतने जल्दी मार्च हो गए। भाई वाह, बड़ा सुप्रीम का ही। कमाल हो गया, इतनी ज्यादा ताकत। इतना इजी है ये वाला, है ना? उसमें तो भाई पहले डांस सीखो, परफेक्ट फॉर्म बनाओ, तब जाके फ्यूजन होगा। माजिन बू को हराते हैं। ठहरो, जोश में होश मत खो देना। शायद तुम्हारी ताकत पहले से दुगनी हो गई, लेकिन तुम माजिन बू की तुलना में कुछ नहीं। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी शक्तियाँ माजिन बू सोख लेगा। ठीक है। वाह, ये हमारे बहुत काम आएगा एल्डर काय। तो एक बार गोहान और मैं एक हो जाएंगे तो कितने वक्त तक वैसे रहेंगे? 1 घंटा शायद ये वाला। रिंग के साथ ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा। तुम हमेशा के लिए जुड़े रहोगे, ओह। वापस पहले जैसा अलग अलग नहीं हो पाओगे। हैं? क्या कहा आपने, अलग नहीं हो पाएंगे? ये बात तो बड़ी अजीब है। मतलब गोहान और मैं हमेशा के लिए एक ही हो जाएंगे? नहीं। अगर अलग होना मुमकिन होता तो मैं ऐसे क्यों रहता भला?
रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि पोटारा के जरिए आप किसी के साथ जुड़ गए थे? ये कई साल पहले की बात है। ये किसके साथ मैं जुड़ा है? बहुत जवान और हैंडसम दिखा अच्छा करता कितना था, लेकिन हैंडसम देखूं जरा। आज तेरी बहुत ज्यादा हैंडसम है। मेरी एक पोटारा इयररिंग छीन ली। अरे ये क्या, एक लड़का गहने पहन रहा है? नहीं, ये गलत है। ये मेरे ऊपर अच्छा तो ये बुढ़िया के साथ मर्ज होगी। और यही कारण है कि मैं ऐसा दिखता हूँ और इसी की वजह से मैं जादू भी कर पाता हूँ, जिसकी मदद से मैंने गुहान की शक्तियाँ बढ़ाई। अच्छा ये सीन है। नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, बू को हराकर पृथ्वी को बचाने के बाद मुझे भी गोहान के साथ कूद जाना पड़ेगा। वो तो उसकी चटनी बना रहा है अंदर ही अंदर, कोयला निकाल रहा है उसको मार मार के खान में से। मार भैंस की, क्या हाल कर दिया उसका, देखने तो दे। खून उन निकाल। अच्छा ये अभी बचा ही हुआ है, इतना उड़ रहा है अब भी उड़ रहा है इतना पिटने के बाद भी। इसके भी आंख वाँख से खून नहीं निकाली क्या इसने? वहाँ नीचे क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि गोहान बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। वो निकला पीछे से। इसके कपड़े वपड़े क्या पाड़े है भाई, मस्त है भाई। सही पेला है भाई, गोहान को तो सही पेला है। मार दे इसको भी, मार दे। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये किसने किया? ये किसने किया? जॉन कहना, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मेरी इस पिस्तौल में कितनी ताकत। अबे चुप हो तू। वो क्या था? ये किसने करा? गोकू? नहीं, टीएन। टीएन है ये। गोहान ये तुम हो, मुझे लगा ही था। काफी ताकतवर हो गए हो, कमाल है। जानकर खुशी हुई। वैसे मैं देख रहा हूँ कि माजिन बू भी काफी बदल चुका है। हाँ, लगता है मार खाने के लिए एक और कीड़ा आ गया है। खैर तुम जैसों का सफाया करना आसान है। वो तो है। टारगेट फिक्स। ये इसको इसके अटैक से कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये भी तो है। कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके अटैक से। मुझे इसी बात का डर था। हमारी शक्तियों में बहुत अंतर है। मैं यहाँ किसी काम नहीं आने वाला हूँ। चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। चल यार टीएन, तू आ गया, तूने डेंडे को बचा लिया, बस काम खत्म। जा बाय बाय। नष्ट कर देगा। चाहो तो बचने की कोशिश करके दिखाओ। खत्म कर सबको। करना माजिन बू, तुम्हें मरना होगा। गोकू तू अभी कल आइयो कल। हाँ लगता है कि मुझे सुपर सेन में बदलने के बाद इसे पहनकर गोहान के साथ जुड़ना चाहिए या उसके पहले? नहीं, शरीर पर ज्यादा तनाव नहीं डालो तो अच्छा होगा। गोकू की एंट्री यहाँ पर जब ये पृथ्वी को पूरा खत्म करने वाला है। मैं सब कुछ मिटा दूंगा। मेरे दोस्त, ओ एकदम से मैंने बोला था ना, एकदम। ओ तेरी क्या काटा है भाई, 3 टुकड़े आते ही। 3 टुकड़े आते ही। नाइस वन। बट इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। बट हाँ ये है कि पृथ्वी को जो वो अटैक करने वाला था उससे बच जाएंगे। आप धरती पर वापस कैसे?
मुंह के 2 टुकड़े हो गए। अब ये और इस कहेगा सफर इसी के मैं गन जानते से, हूँ, इसी के मुझे गन माफ से करना हुई है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ए यार तू चुप हो चल। प्लीज मुझे माफ कर दो। गोकू सुप्रीम काइज के पास एक खास हथियार लाया है, पोटारा इयररिंग्स। इसी दौरान वेजिटा वापस पृथ्वी की ओर आ रहा है। वेजिटा भी आ रहा है, के साथ एक और घमासान युद्ध होने वाली है तगड़ी भाई। अब असली चीज स्टार्ट होगी ना गाइस, अब असली चीज़ स्टार्ट होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वेजिटा। गोकू आ चुका है, वेजिटा आ रहा है एंड पोटारा इयरिंग्स भी हो गया है। गोहान के साथ उसका फ्यूज़न होने वाला है, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होने वाली है। अब जो है एंड पे आ चुका है ये वाला हमारा जो सीरीज़ है, एंड पे आ चुकी है, जहाँ तक है एंड फाइट पे आ चुके हैं हम। एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होने वाली है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब आगे वाले हैं एपिसोड में। तो एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना बेल के साथ। एंड रेगुलर 6 बजे अपलोड आता है, तो आके एंजॉय कर सकते हो रेगुलर 6 बजे। एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 150 लाइक कंप्लीट करवा दो जल्दी जल्दी से इस वाले वीडियो पे। कमेंट में तो कैसे लगी वीडियो वो ज़रूर से बता देना, एक हार्ट डाल देना। अगर कुछ नहीं बताना है तो प्लीज़ से अच्छा लगेगा, थोड़ा सा वीडियो को भी रीच मिलेगी। एंड भाई आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। एंड ये कल वाला ख़त्म करने के बाद हम एक नए एपिसोड, नए सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, नए नए एनिमे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड अपना जो फेवरेट एनिमे कमेंट में बता देना, स्टार्ट कर दूंगा मैं देखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।